वेबिनार को हो सकता है कि इस प्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम ले रहे हो, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम दोस्तों से कि जितने भी आपके पॉइंट्स हैं जो आपको मेटाफेक्स ग्लोबल पे शिफ्ट होने के बाद क्लियर नहीं थे, आप उनको जो है वो नोट करेंगे अपने पास, ताकि कल को आप मार्केट के अंदर जाके या अपनी टीमों के पास जाके प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको किसी भी किस्म की जो है वो मुश्किल पेश ना आए। सिंपल मेटाफेक्स ग्लोबल जो है वो एक ब्रोकर है, फॉरेक्स ब्रोकर है। इसके अंदर जिस तरह कि आपको बहुत सारी चीजों का जो है वो ऑलरेडी आइडिया है, बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं है। इसके अंदर मैनुअल ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है वो अभी वर्किंग कंडीशन के अंदर हैं, जो कि 1 बाय 1 इसके अंदर जो है वो ऐड हो रही हैं। यहाँ पर मेटाफेक्स ग्लोबल की अगर मैं टीम की बात करूं तो जितने टाइम से वो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ उन्होंने काम किया। डेफिनेटली अगर वो इतने बड़े फंड्स को मैनेज कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा जो है वो एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर। जो डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ उन्होंने काम किया, कभी है फंड मैनेजर्स के साथ काम किया और कभी उन्होंने स्ट्रेटजी मैनेजर्स के साथ जो है वो काम किया और फाइनली बिटक्रिप्टोन के अंदर आके काम किया। अगर हम उनके एवरेज एक्सपीरियंस को देखें तो वो ऑलमोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस है और इस टाइम हमारा जो नेटवर्क है वो ऑलमोस्ट 20 प्लस कंट्रीज के अंदर जो है वो मूव कर चुका हुआ है और 15 मार्च तक जो कंपनी का प्लान है 50 प्लस कंट्रीज के अंदर इसके नेटवर्क जो है वो लेके जाना है। मेटाफेक्स ग्लोबल के अंदर अगर ऑफिस की बात करें इसकी, जहां पर इसके ऑफिस मौजूद है, इन ऑफिस के अंदर जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, कुछ ऑफिस होंगे जो पब्लिक डीलिंग के लिए नहीं होंगे और कुछ ऑफिस ऐसे होंगे जहां पर पब्लिक डीलिंग जो है वो हो सकेगी, यानी कि नेटवर्कर जो है वो उसको विजिट कर सकेंगे। हमारे पास जो है वो 15 मार्च तक तुर्की का ऑफिस है। इसी तरह दुबई के अंदर लाइव हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर ऑफिस प्रॉपर एड्रेस के साथ फरवरी के अंदर, 28 फरवरी से पहले इंशाल्लाह। और इसी तरह हमारा सेंट विंस्टन के अंदर ऑफिस है और लेटविया के अंदर जो है वो हमारा ऑफिस है, जो कि डेफिनेटली पहले बिटक्रिप्टोन जो है वो लेटविया ऑफिस से ही रन हो रही थी। आगे चलते हैं मेटाफेक्स के अंदर ये कौन कौन सी चीजें मार्केट के अंदर ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहली है मेटाफेक्स ट्रेडिंग। अब ये मैनुअल ट्रेडिंग है सिंपल, जो कि MT4 के ऊपर होती है। मेटाफेक्स इन्वेस्ट जिसके ऊपर राइट नाउ हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह तीसरा ऑप्शन इसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग का है कि जिसके अंदर आप किसी भी अच्छे ट्रेडर को कॉपी कर सकेंगे अपनी मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर और खुद से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकेंगे। और मेटाफेक्स जो है वो EA एक्सपर्ट एडवाइजर को कहा जाता है, दूसरे अल्फाज में रिपोर्टिंग को भी कहा जाता है। जितनी फॉरेक्स के अंदर रिपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं इनके थ्रू जो ट्रेड होती है, ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको रिपोर्ट का नाम दिया जाता है। ये तमाम चीजें मेटाफेक्स ग्लोबल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े बड़े ब्रोकर्स के पास चीजें मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो ट्रेडिंग के लिए मेटाफेक्स के अंदर जो है वो अवेलेबल होंगी। मेटाफेक्स जो है वो ऑफर कर रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग को, कमोडिटीज को, इसी तरह CFDC शेयर्स को और CFDC इंडाइसिस को, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज की जो है वो इंडाइसिस मौजूद होंगी। टोक्यो की होगी, नेस्डेक की होगी, इसी तरह डाउ जोन्स, ये बहुत सारी इंडाइसिस इसके अंदर जो है वो अवेलेबल होंगी ट्रेडिंग के लिए। क्रिप्टो करेंसी की जो है वो ट्रेड अवेलेबल होगी इसके अंदर करने के लिए। स्पोर्ट एनर्जीज इसके अंदर जो है वो आ जाएंगी, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट गैस के शेयर्स होते हैं और इसी तरह जो है वो क्रूड ऑयल वगैरह ट्रेड होता है। मेटल्स के अंदर जो है वो गोल्ड, सिल्वर, इन तमाम चीजों की जो है वो ट्रेडिंग इसके अंदर मौजूद होगी। इसके अंदर ये आप लोगों को डेमो अकाउंट भी ऑफर करेंगे और इसी तरह जो है वो लाइव अकाउंट भी इसके अंदर होगा कि जिसको मैनुअल ट्रेडिंग डेफिनेटली नहीं आती उसके लिए सबसे पहले यही होता है कि वो प्रैक्टिस करता है, उसके लिए डेमो अकाउंट आपके साथ जो है वो मौजूद होगा, जिसके ऊपर आप पहले प्रैक्टिस कर सकेंगे और उसके बाद अगर ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो अपने मैनुअल जो है वो अकाउंट के ऊपर मैनुअल ट्रेड जो है वो कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप वो ट्रेड नहीं करना चाहेंगे तो आपके पास ऑलरेडी जिस सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो मौजूद है। इसी तरह इसके अंदर अगर हम आगे चलते हैं, व्हाट विल यू गेट ऑन मेटाफेक्स ग्लोबल, 1000 प्लस ऑफ ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर आपके पास अवेलेबल होंगी। 200 प्लस ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिसके अंदर आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकेंगे। एडवांस ट्रेडिंग टूल्स होंगे जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। जो ट्रेडिंग टूल्स आपको बताएंगे कहां से मार्केट जो है वो अप साइड पे जाने वाली है या कहां से मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आने वाली है। इस तरह के तमाम टूल्स इसके अंदर जो है वो आपकी हेल्प जो है वो करेंगे। इसी तरह इसके अंदर सुपर फास्ट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन ये आपको देंगे कि जो भी आप ऑर्डर इसके अंदर लगाएंगे
या आप किसी भी चीज को सेल करेंगे वो मिली सेकेंड के अंदर जो है वो उसकी ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो है वो होगी। इसी तरह इसके अंदर स्प्रेड जो है वो जो कि लेन और देन के दरमियान जो फर्क होता है आस्क और बिड के दरमियान, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने ब्रोकर्स इस टाइम मौजूद है, मैं बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राउड के साथ ये बात कह सकता हूं कि बड़े बड़े ब्रोकर्स के मुकाबले में स्प्रेड जो है वो कम रखे गए हैं इनके अंदर, कि जितनी भी कम्युनिटी होगी वो इसके अंदर ट्रेड कर सकेगी बहुत कम कमीशन पे करके। इसी तरह इसके अंदर जितनी भी अकाउंट्स होंगे, चाहे वो मैनुअल ट्रेडिंग के अकाउंट हो, चाहे वो स्ट्रेटजी मैनेजर्स के अकाउंट हो, चाहे वो कॉपी ट्रेडिंग हो, किसी भी हवाले से जितनी भी ट्रेडिंग होगी तमाम की तमाम जो है वो ऑनलाइन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, आप उसको किसी भी टाइम जो है वो चेक कर सकेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं मेटाफेक्स इन्वेस्ट, जिसको हम स्ट्रेटजी मैनेजर भी कह सकते हैं। बेसिकली ब्रोकर जो है, यहाँ पर एक कंसेप्ट जो कि मार्केट के अंदर से डिफरेंट क्वेश्चंस आए, आपका क्लियर होना ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेटाफेक्स ग्लोबल जो है ये एक ब्रोकर बन चुका हुआ है। जिस तरह डिफरेंट ब्रोकर्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजी मैनेजर्स जो है वो मौजूद होते हैं, इसी तरह मेटाफेक्स ग्लोबल जो है वो अपने स्ट्रेटजी मैनेजर जो उनके पास एक्सपर्ट टीम है उसकी बेस के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा, जहां पे आपके तमाम फंड जो है वो ट्रेड होके लाइव आपको जो है वो शो होंगे इसके अंदर। तो मेटाफेक्स इन्वेस्ट के अंदर 2 अकाउंट इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। मार्केट के अंदर इस टाइम डिफरेंट ब्रोकर्स के पास सैकड़ों की तादाद में स्ट्रेटजी मैनेजर्स के ऑप्शन मौजूद है, जिनको आप देख सकते हैं कि उनके प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, उनका रिस्क लेवल क्या है, और कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितने फंड्स के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, वो न्यू है मार्केट के अंदर या पुराने हैं। जितनी भी हिस्ट्री होती है स्ट्रेटजी मैनेजर की वो लाइव होती है। इसी तरह मेटाफेक्स ग्लोबल के ऊपर मेटाफेक्स ग्लोबल के जो स्ट्रेटजी मैनेजर होंगे उनकी तमाम हिस्ट्री जो है वो आपके सामने लाइव होगी, और इसके अंदर जितने भी फंड्स ट्रेड हो रहे हैं, इवन के जो डिपॉजिट एंड विड्रॉ हो रहे होंगे, वो भी चीजें लाइव आपके साथ जो है वो जारी होंगी और उसको आप लाइव चेक कर सकेंगे। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मेटाफेक्स के ऊपर मौजूद नहीं होगी, बल्कि ये किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप ये तमाम चीजें चेक कर सकेंगे। ये 2 ऑप्शन जिसके अंदर स्टैंडर्ड अकाउंट और प्रो अकाउंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। पहला जो स्टैंडर्ड अकाउंट है इसके अंदर 0.35% से लेकर 0.40% जो है वो प्रॉफिट है, और ये वेरी करेगा डेली बेस की ट्रेड के ऊपर, और ये 0.35 भी आ सकता है, 0.40 भी आ सकता है। और इसके अंदर जो आपकी डिपॉजिट होगा वो लॉक होगा 730 डेज के लिए, और ये 730 डेज जो है वो 730 दिन होंगे। इसी तरह प्रो अकाउंट की बात करें तो इसके अंदर 0.25% से लेकर 0.30% प्रॉफिट रेशियो जो है वो ऑफर कर रहे हैं। इसके अंदर भी प्रॉफिट जो है वो वेरी करेगा इन दोनों रेट्स के दरमियान में, और इसके अंदर जो आपका डिपॉजिट होगा या आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो अनलॉक हो सकेगी 6 मंथ के बाद, यानी कि आफ्टर 6 मंथ अगर आप अपनी इनिशियल अमाउंट को विड्रॉ करना चाहेंगे तो वो कर सकेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी कंपनी की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से, वो अप्लाई होंगी। नेक्स्ट डेली अर्निंग्स ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट, यहाँ पर बहुत सारे टीम्स की तरफ से ये क्वेश्चन भी था कि पहले कैलकुलेटर मौजूद होता था, उस कैलकुलेटर के ऊपर जो है हम कैलकुलेशन कर सकते थे आसानी से, लेकिन यहाँ पर हम किस तरह, और फिर परसेंटेज भी डिवाइड जो है वो हो चुकी हुई है कि इतने परसेंट से लेकर उतने परसेंट। उसका एक सिंपल और आसान तरीका ये है कि आप एक एवरेज के ऊपर जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को या अपने साथ आने वाले दोस्तों को जो है वो बता सकते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंट की बात करें, इसके अंदर 0.35 से लेकर 0.40% है, जो कि एवरेज 0.38% बनता है। अगर $1,000 की इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली उसके ऊपर $3.80 बनेंगे, और जो कि मंथली $83 बनेंगे, और इसी तरह ईयरली $1,003 बनेंगे। अगर हम टोटल की बात करें तो वो 277% यानी कि 2700 जो है वो $74 जो है वो बनेंगे। और इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, आप लोगों के आइडिया में भी है, और यहाँ पर स्लाइड के में भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं प्रो अकाउंट की। अगर हम बात करें इसकी भी आप एवरेज जो है वो मिड वाले पॉइंट के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि कभी प्रॉफिट ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे, तो आप एक एवरेज 0.28% ले सकते हैं कि 1,000 की अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें इसके ऊपर $2.80 बनते हैं। इसी तरह $61 बनते हैं मंथली, और $739 इसके अंदर बनते हैं सालाना, और $2,044 इसके अंदर, या 204% बनता है 730 बिजनेस डेज के अंदर। बाकी जो टर्म्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एट द एंड
जो है वो आपकी अमाउंट जो है वो विड्रा के लिए मौजूद होगी, आप उसको विड्रा भी कंप्लीटली कर सकेंगे, और इसी तरह 6 मंथ के बाद इन्वेस्टमेंट भी जो है वो अनलॉक होगी। ये दोनों जो है वो अकाउंट्स की एक एवरेज आपके सामने मौजूद है, जो आप अपनी टीमों के साथ जो है वो आगे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूं कि शायद आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम किया, बहुत सारे हमारे साथ जो है वो ऐसे दोस्त हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास 90% से ज्यादा ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिनकी पहली नेटवर्क मार्केटिंग की ये कंपनी है। उनको नेटवर्क मार्केटिंग का की पावर का आइडिया ही नहीं है कि यहाँ से वो किस लेवल तक पहुंच सकते हैं और कैसी अचीवमेंट ले सकते हैं। अगर आप किसी को देखते हैं उसका सफायर रैंक है, उसका एमरल्ड रैंक है, उसका डायमंड रैंक है, तो वो आपके लिए जस्ट एक वर्ड है। हकीकत में उस रैंक के पीछे क्या उसकी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी उसकी टीम है, क्या वो अर्निंग कर रहा है, इस चीज का आपको आज तक आइडिया ही नहीं हो सका। तो ये एक छोटी सी पिक्चर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जिसके अंदर आप आइडिया लगा सकेंगे और नेक्स्ट आप फील कर सकेंगे कि अगर किसी को आप प्लाटिनियम कह रहे हैं या किसी को आप किसी के नाम के साथ जो टाइटेनियम लगा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया होगा कि ये कितनी अचीवमेंट के बाद जो है वो यहाँ पे पहुंचा है और इसने पिछले 3 4 5 मंथ के अंदर जो है वो क्या अचीवमेंट ली है। हमारे पास आपको बहुत अच्छी तरह जो है वो आइडिया है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट की थी फॉरेक्स के अंदर जनवरी के अंदर। आज हमें ऑलमोस्ट जो है वो 1 साल कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब 1 साल में आपके लीडर्स जिस जिस रैंक पे मौजूद है, जिन्होंने जनवरी के अंदर स्टार्ट किया था या उसके बाद किसी भी मंथ के अंदर स्टार्ट किया था, वो किस किस रैंक पे मौजूद है, आप खुद कैलकुलेशन जो है वो अपने माइंड के अंदर करते जाएंगे, आपको जो है वो इसका जो है वो आइडिया हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेटाफेक्स आईबी प्रोग्राम, मेटाफेक्स आईबी इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, ये कंसेप्ट मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नया नहीं है। जब से फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स मार्केट के अंदर मौजूद है उस टाइम से इसके अंदर जितने भी ब्रोकर्स के साथ मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं उनको आईबी कहा जाता है, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। अब वो इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर चाहे मैनुअल ट्रेडिंग के लिए काम करें, कॉपी ट्रेडिंग के लिए काम करें, स्ट्रेटजी मैनेजर्स के लिए काम करें, वो तमाम के तमाम जो है वो आईबी कहलाते हैं। इसके अंदर जितने जो है वो आईबीज मौजूद होंगे उनके लिए बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो इनके पास जो है वो पे आउट है, अट्रैक्टिव पे आउट है, नो डाउट। जितना अभी पिछले 1 साल के अंदर हमारे साथ टीमों ने जो है वो काम किया, हमारे आईबीज ने काम किया, उनके पे आउट को अगर आप देखें तो वो किसी भी बड़े से बड़े ब्रोकर के मुकाबले में बहुत ज्यादा जबरदस्त है और हैवी पे आउट जो है वो मेटाफेक्स ग्लोबल ने जो है वो दिए हैं। इसके अंदर मजीद आगे चलते हैं। पार्टनरशिप बोनस की अगर बात करें आईबीज के लिए, वो 4 किस्म की इसके अंदर जो है वो अर्निंग है, जिसके अंदर पहली अर्निंग जो है वो जिसको हम डायरेक्ट बोनस कहते हैं, किसी भी अकाउंट को रेफर करने के वाले से, वो 5% है। इसी तरह इसके ऊपर जो है वो नेटवर्क बोनस जो है वो भी 5% है, जो कि डिपेंड करेगा उसके पॉइंट्स के ऊपर, और ये चीजें भी आगे जाके आपको प्रेजेंटेशन के अंदर क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह सैलरीज की अगर बात करें, सैलरीज भी हमारी इक्विटी के ऊपर बेस करती है। जिस तरह 1 बाय 1 हमारी इक्विटी हमारी टीम की वर्किंग से और हमारी पर्सनल वर्किंग से हमारी इक्विटी इंक्रीज हो रही होती है, हमारे पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे हमें परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी जो है वो ऑफर होती है इसके अंदर। इसी तरह इसके अंदर रिवार्ड्स की बात करें तो बहुत जबरदस्त और हैवी किस्म के रिवार्ड्स हैं अपने आईबीज के लिए। जब जब वो टारगेट्स को अचीव करते हैं तो उनको जो है वो रिवार्ड्स अचीव करते हैं और उसको जो है वो कंपनी पे करती है अपने आईबीज को। मजीद आगे चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास रिवार्ड्स की जो है वो लिस्ट है। पहला रिवार्ड हमारे पास जो है वो इलाइट के लिए है $50 का। ये कितने पॉइंट्स के ऊपर है और किस तरह अचीव होता है, इसकी डिटेल जो है वो वेबसाइट के ऊपर लाइव हो चुकी होगी, नहीं तो आज की डेट में, कल की डेट में उसके ऊपर जो है वो लाइव हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट रिवार्ड की बात करें तो प्रीमियम के ऊपर जो है वो $100 है, ब्रॉन्ज के ऊपर जो है वो $200 है, इसी तरह सिल्वर के ऊपर $350 का रिवार्ड है। जो एक न्यू यहाँ पर अवार्ड डाला गया है ब्रोकर की तरफ से वो ये है टर्बो अवार्ड। टर्बो अवार्ड सिंपल है, सिल्वर अवार्ड $350 है। पहले जो है वो सिल्वर के ऊपर आईपैड होता था, लेकिन अभी $350 का कैश अवार्ड कर दिया है जिसको आप विड्रॉ कर सकेंगे। अगर कोई भी पर्सन आपकी टीम के अंदर जो है वो पहले 40 दिनों के अंदर सिल्वर का रैंक अचीव करता है तो उसको जो अवार्ड है वो $1000 मिलेगा, जो कि $500 जो है वो उसको अवेलेबल बैलेंस में मिलेगा, जिसके ऊपर उसको डेली अर्निंग जो है वो मिलेगी।
और इसी तरह $500 जो है वो कैश ले सकेगा। जिस तरह $350 कैश है, इसी तरह $500 जो है वो कैश ले सकेगा। मैं ये समझता हूं कि हमारी जितनी भी नीचे से आपके आज कल के अंदर या पिछले एक वीक के अंदर जितने भी दोस्तों ने ज्वाइन किया है, उनको जो है टर्बो अवार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दें, उनको मैक्सिमम बताएं, क्योंकि बहुत पोटेंशियल जो है वो लड़के मौजूद है, बहुत पोटेंशियल लीडर्स आपकी टीम के अंदर मौजूद है जिनका आपको नहीं पता होता, लेकिन कभी कोई भी बात जो है वो क्लिक कर सकती है और जो है वो लीडर फ्रंट के ऊपर आके जो है वो मूव कर सकता है और डेफिनेटली उसके रिजल्ट आपको भी होंगे और उसको भी होंगे। तो टर्बो अवार्ड अपने ऐसे लीडर जो खास तौर पे न्यू लोग आपकी टीमों के अंदर ज्वाइन हैं, उनको इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप लोगों ने जितने टॉप लीडर्स हैं इनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप आज प्लाटिनियम है, आप टाइटेनियम है, आप सफायर है, आप रूबी, आपने बहुत जबरदस्त किस्म की अर्निंग्स कर ली हुई हैं, लेकिन जो हमारी टीमों के अंदर न्यू लोग मौजूद हैं, अगर उनके साथ आप ये शेयर करते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अभी उस लेवल की अर्निंग नहीं की, उन्होंने उस लेवल की अचीवमेंट्स नहीं ली, तो उनके लिए ये बहुत जो है वो हैंडसम अवार्ड है। उस रैंक के ऊपर वो इसको अचीव कर सकते हैं और डेफिनेटली इसको एंजॉय कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास इस टाइम 300 प्लस सिल्वर रैंक अचीवर जो है मौजूद है। इसी तरह गोल्ड की बात करें तो इसके ऊपर आईपैड है और प्लाटिनियम के ऊपर $2500 का कैश अवार्ड है जो आपको अवेलेबल बैलेंस के अंदर मिलता है। इसी तरह टाइटेनियम के ऊपर इंटरनेशनल ट्रिप है, किसी भी कंट्री का ट्रिप जो है वो आपको ऑफर किया जाएगा कंपनी की तरफ से। कैश अवार्ड की बात करें रूबी के ऊपर तो वो $8000 है। इसी तरह सफायर की बात करें तो यहाँ पर कार अवार्ड जो है वो दे रही है कंपनी। एमरल्ड की बात करें $25000 का अवार्ड है। इसी तरह डायमंड के ऊपर जो है वो गोल्ड का अवार्ड है। ब्लू डायमंड के ऊपर अगेन यहाँ पर कार है और उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी या कितने की होगी, ये चीजें तमाम जो है वो वेबसाइट के अंदर जो है मौजूद है, आप देख सकेंगे। इसी तरह रॉयल डायमंड जो है इसके अंदर कंपनी अपार्टमेंट ऑफर कर रही है। क्राउन डायमंड के ऊपर जो है वो $2 लाख का अवार्ड है। और इसी तरह प्रेसिडेंशियल डायमंड की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अगेन जो है वो अपार्टमेंट या विला आप कह सकते हैं वो ऑफर कर रही है। ये हमारे पास जो है वो अवार्ड की जो लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लीडर डिफरेंट रिवार्ड जो है वो विन कर चुके हुए हैं और बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर जो है वो मौजूद है। मजीद आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास सैलरीज की लिस्ट जो है मौजूद है कि सैलरीज हम किस तरह जो है वो अचीव कर सकते हैं और कितने कितने पॉइंट्स के ऊपर कौन कौन सी सैलरी जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आपकी पहली सैलरी जो है वो 8000 पॉइंट से स्टार्ट होती है और इसी तरह ये इंक्रीज होती रहती है और इसके साथ साथ जो है वो इसके मंथ भी इंक्रीज होते रहते हैं। यहाँ पर आपकी सैलरी जो है ये परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी है। यहाँ पर ब्रोकर आपको नहीं देख रहा या ब्रोकर के लिए जो है वो 9 to 5 काम नहीं कर रहे कि जिसके अंदर आपको जो है वो मंथली सैलरी मिलेगी और एक फिक्स सैलरी मिलेगी, बल्कि यहाँ पर सैलरी जो है वो एवरी मंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर आपकी टीम जो है वो आगे से आगे जो है वो बढ़ती जाएगी और आपका जो पॉइंट्स है, जो उनकी इक्विटी है, जो टारगेट दिया गया है पॉइंट्स की सूरत में, उसको जो है वो आप अचीव करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास $60 से सैलरी स्टार्ट होती है, फिर $100 की, $200 की, 350 की, $700 की है। इसी तरह $750, $1000, फिर $10,000 तक की मैक्सिमम सैलरीज जो है वो मेटाफेक्स ग्लोबल जो है ऑफर कर रहा है, जो कि बहुत हैंडसम सैलरीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज के ऊपर जो है वो मौजूद है। 2500 सैलरीज, $4000 की सैलरीज, $7500 की सैलरी तक हमारे जो लीडर्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो ले रखे हैं और वो आपके ही मेन लीडर्स हैं जिनको आप खुद जो है वो जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी अचीवमेंट यहीं से ली है, जो कि 0 से स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे जो है मौजूद है। यहाँ पर एक चीज मैं जो अक्सर ग्रुप्स के अंदर भी बात करता हूँ कि हमारे पास चूंकि जो ये प्लान है ये है नेटवर्क मार्केटिंग का, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कभी भी सैलरीज नहीं होती। लेकिन हमने एक चीज जो नोट की बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के अंदर, वो ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर
कभी प्रमोशन आती है तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा जो है वो फास्ट हो जाता है, प्रमोशन नहीं होती, बिजनेस नॉर्मल हो जाता है। समटाइम आप लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, टीमों की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं, आपका बिजनेस जो है वो फास्ट हो जाता है। आपने लर्निंग और जैसे ही छोड़ी आपका बिजनेस जो है वो स्लो हो जाता है। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसके अंदर जो आपका बिजनेस होता है और उसकी बेस पे जो आपको पे आउट मिलता है, ये अप डाउन जो है होता रहता है। कभी आप अगले 2 साल की अर्निंग एक साथ कर लेते हैं, कभी आपको अर्निंग जो है वो एक मंथ की भी पूरी नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आप कैसे लीडर हैं, अपनी टीम को किस तरह लेके चल रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आप प्रॉपर टीम को मैनेज करके लेके चल रहे हैं, डुप्लीकेशन के ऊपर फोकस किया हुआ है आपने, तो फिर आप ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज करती रहती है आपकी अर्निंग, और आपका जो है जो जिग जैग है वो नहीं आता। लेकिन यहां पर सैलरी का जो कंसेप्ट डाला गया है वो इसी वजह से डाला गया है कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी अर्निंग जो है वो जिगजैग कंडीशन में रहती है। वहां पर उनका जो एक किचन है वो मैनेज होता रहे, उनका घर मैनेज होता रहे, उनकी जो अपनी जात है वो मैनेज होती रहे, उनको एक मंथली जो है वो अर्निंग्स आती रहे, उसके लिए जो है वो ये प्रॉपर सैलरीज जो है वो डिजाइन की गई है, ताकि अगर किसी मंथ या किसी वीक आपका अच्छा बोनस नहीं बनता, आपको पता है कि आप इस रैंक पे मौजूद हैं, तो आपको कम से कम ये सैलरी जो है वो आ जाएगी, और फिर आप अपनी वर्किंग को दोबारा से जो है वो बेस्ट करके उस पोजीशन के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरीज का कंसेप्ट है वो अगेन मैं रिपीट कर दूं, वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी टीमों को सही से मैनेज कर रहे हैं। कहीं पर आपकी टीमों के अंदर आपका बिजनेस स्लो होता है तो आपको कम से कम ये टेंशन नहीं होती कि जो है वो इस मंथ का बोनस जो है वो आएगा या नहीं आएगा। आपको पता होता है कि आपकी सैलरी जो है वो अचीव होगी। और मैं ये समझता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या इसी तरह फॉरेक्स की फील्ड के अंदर ये जो कंसेप्ट है ये बड़ा यूनिक कंसेप्ट है, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे लीडर्स ने जबरदस्त बेनिफिट उठाया है। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये कंसेप्ट सैलरी वाला जो है वो ना होता तो इस टाइम हमारे पास इतने जबरदस्त किस्म के जो लीडर्स मौजूद हैं डेफिनेटली ये ना होते। इन सैलरीज की वजह से ही इनकी जो है वो ये स्ट्रॉन्ग रहे स्टार्टिंग के मंथ के अंदर, और फिर आहिस्ता 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 जो है वो इनकी टीमों ने ग्रो करना जो है वो शुरू कर दिया। सबसे पहली जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारा जितना भी सिस्टम था वो सारा चल रहा था हमारे पॉइंट्स के ऊपर, जो कि $1 के इक्वल हमारा एक पॉइंट था। यहां पर एक छोटी सी चेंजिंग जो की गई है वो ये है कि नेटवर्क जो पॉइंट्स है वो 60% है, बाकी तमाम पॉइंट्स आपको उसी तरह मिलेंगे जिस तरह पहले मिल रहे थे। अगर आपकी सेल फॉर एग्जाम्पल वीकर साइड के अंदर या लेसर साइड के अंदर $1000 है तो उसका आपको नेटवर्क पॉइंट्स जो है वो 600 मिलेंगे, 600 मिलेंगे, जबकि रैंक पॉइंट आपको कंप्लीट मिलेंगे 1000। डायरेक्ट बोनस भी आपको जो है वो 1000 के बराबर ही मिलेगा। इसी तरह सैलरी पॉइंट्स की अगर बात करूं तो वो भी 1000 ही आपके सिस्टम के अंदर शो होंगे। इसी तरह इस सेल को अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं, अगर हम टोटल सेल जो है वो $10,000 की करते हैं तो यहाँ पर हमारा नेटवर्क बोनस बनेगा $300, हमारा रैंक होगा ब्रॉन्ज, और इसी तरह हमारा डायरेक्ट बोनस जो कि 5% है वो होगा $500। और यहाँ पे हम फर्स्ट सैलरी भी अचीव कर चुके होंगे, और जो हमारी परसेंटेज बनेगी इस सिस्टम के ऊपर जो कि तमाम अलग अलग अगर हम काउंट करें तो वो ऑलमोस्ट 5% के हिसाब से ही जो है वो काउंट होगी। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। यहाँ हमारे पास मंथली विड्रॉवल्स की लिमिट है जो आपके रैंक के साथ साथ जो है वो बढ़ती जाएंगी। इलाइट से लेकर सिल्वर रैंक तक आपकी मंथली जो लिमिट है वो $1000 की है। गोल्ड से सफायर तक $2000 आप विड्रॉ कर सकेंगे। एमरल्ड के ऊपर जो है एमरल्ड से ब्लू डायमंड तक आप $4000 मंथली विड्रॉ कर सकेंगे। क्राउन डायमंड से लेकर रॉयल डायमंड तक आप $6000 $6000 है। उसी तरह लास्ट जो रैंक है प्रेसिडेंशियल डायमंड रैंक, यहाँ पर $10,000 तक का विड्रॉ आप ले सकेंगे। यहाँ पर जो कंडीशंस हैं 2-3 बड़ी सिंपल सी हैं कि ये जितना भी विड्रॉ है ये सारे का सारा वो वाली लिमिट्स हैं जो आप अपनी मार्केटिंग से एक आईबी अर्न करता है, चाहे फिर वो उसका डायरेक्ट बोनस हो, नेटवर्क बोनस हो, उसकी सैलरीज हो या अवार्ड हो, ये उसके ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी बेस के ऊपर उनको डेली अर्निंग आती है, वो अपना कंप्लीट अर्निंग जो है वो विड्रॉ कर सकेंगे। ये तमाम चीजें एक वीक के अंदर अंदर जो है वो लाइव हो जाएंगी आपके बैक ऑफिस के अंदर
कि जो एक इन्वेस्टर है उसका इस लिमिट के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो जितना भी अपना डेली अर्निंग होगी, जो उसको डेली रिसीव होती है, उसको मंथली चाहे वीकली चाहे जो है वो $1,000 से ऊपर, $2,000 से ऊपर, $10,000 बनती है, जितना भी चाहे वो एट अ टाइम उसको विड्रॉ कर सकेगा। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसे लीडर्स मौजूद हैं डेफिनेटली जो ये चाहते हैं कि अगर वो गोल्ड से लेकर सफायर के दरमियान में मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि वो $2,000 से ज्यादा की मंथली लिमिट जो है उसकी होनी चाहिए या उन्होंने उनको विड्रॉ चाहिए, उसके लिए सिंपल ये है कि जितनी उनकी पर्सनल वर्किंग होगी, उस पर्सनल वर्किंग की बेस पे जो उनका डायरेक्ट बोनस बनेगा, वो डायरेक्ट बोनस इस लिमिट के अंदर ऐड नहीं होगा। वो डायरेक्ट बोनस इस लिमिट से अलग होगा, उसको भी कंप्लीटली विड्रॉ कर सकेंगे, वो जितना भी डायरेक्ट बोनस होगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि मिनिमम जो सेल है वो $1,000 से ऊपर होना जरूरी है एक वीक की। ऐसा नहीं है कि आपका लिमिट जो है $2,000 है और आपने $500 की सेल दी, उसके पीछे अगर $50 आपका डायरेक्ट बोनस बना तो आप $2,000 के साथ विड्रॉ कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए सेल जो है वो मिनिमम $1,000 से ऊपर होना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं मजीद। एक बहुत ही आउट क्लास, बहुत जबरदस्त चीज है ये आपके सिस्टम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, कंपनी के फ्यूचर के लिए। और जो एक कंसेप्ट है मार्केट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, बाइनरी सिस्टम को लेकर, बहुत सारे जो है वो कंपनीज ने डेफिनेटली एक मार्केट को खराब किया है। इस मार्केट को मैं समझता हूं कि गंदा कर दिया है, वो सिर्फ इस वजह से कि एक जो है वो बाइनरी प्लान लेके आते हैं, लेकिन बाइनरी प्लान के ऊपर उनकी कोई खास ग्रिप नहीं होती, जिसकी वजह से वो ज्यादा पे आउट करते हैं। डेफिनेटली दो ही कंडीशन के अंदर जो है वो कंपनी जो है वो बैंक करप्ट होती है। एक कंडीशन ये होती है कि उसको जो है वो लॉस हो जाए, ट्रेडिंग के अंदर लॉस हो जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो अपने आईबीएस को जो उसका बजट है उससे ज्यादा पे कर दे। तो यहाँ पर जो है वो ब्रोकर ने एक बहुत जबरदस्त सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको हम बीएसएस सिस्टम कह सकते हैं, बिजनेस सिक्योरिटी सिस्टम। बिजनेस सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर क्या है कि यहाँ पर जितनी भी बाइनरी आपकी बनती है, क्योंकि बाइनरी के अंदर आपको भी मार्केट के अंदर से एक क्वेश्चन होते होंगे कि आज अगर आपसे 10 लेवल ऊपर पे अगर कोई भी पर्सन बैठा हुआ है, जब नीचे ज्वाइनिंग होती है तो 5-5% अगर सबको चला जाता है तो ये 50% तो वैसे ही डिवाइड हो जाता है, बाकी 50% कंपनी के पास जाता है। तो इस 50% के ऊपर कंपनी कैसे जो है वो इतना प्रॉफिट देती है, या 20 लेवल है तो 100% तो यहीं पर डिवाइड हो गया, जिसको डेफिनेटली आप उस तरह से क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है। ये कंसेप्ट अगर आज की डेट में आपका क्लियर हो गया तो फिर लाइफ टाइम के लिए आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या खास तौर पे बाइनरी सिस्टम की अगर हम बात करें, जिन कंपनीज के अंदर अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए मार्केट कैप या बीएसएस सिस्टम उनके पास मौजूद होता है, वो कभी भी कंपनी ज्यादा पे आउट नहीं करती और कभी भी जो है वो माइनस के अंदर नहीं जाती। उसके लिए सिंपल रूल जो इन्होंने निकाला है वो है लेसर साइड का, कि अगर आप आज फॉर एग्जांपल जो है वो एम्बेडेड रैंक के ऊपर है, आप डायमंड रैंक के ऊपर बैठे हुए हैं और आपकी टीम के अंदर नीचे कहीं पर भी कोई भी जो है वो ज्वाइनिंग होती है और उसकी अप साइड पे जो वीकर बनती हैं, वीकर लेसर लेग, जिनके अंदर जो है वो बोनस डिवाइड होता है, अगर वो 5 बनती हैं तो सबको 5-5% जो है वो चला जाएगा। इसी तरह अगर वो 5 से ज्यादा बनेंगी तो उसके ऊपर बीएसएस फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा और उसकी बेस के ऊपर ये 25% से ज्यादा डिवाइड नहीं होगा, बल्कि पहली 3 जो है वो उसी तरह 5-5% डिवाइड करेंगी वीकर्स के अंदर, जबकि चौथी और पांचवी वीकर जो होगी ये आगे से डिवाइड हो जाएगी छठी वीकर्स के साथ, सातवीं के साथ, और जितनी वीकर्स बढ़ेंगी उसके साथ। लेकिन अभी करंट जिस रैंक के ऊपर मैं मौजूद हूं, आप तमाम लीडर्स को बहुत अच्छी तरह आइडिया है इस चीज का, लेकिन जिस रैंक पे मैं मौजूद हूं यहाँ पे अगर एवरेज वीकर्स की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट 4.5 जो है वो वीकर्स बनती हैं, 4.26 4.25 4.5 के करीब वीकर्स बनती हैं, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। अदरवाइज मैक्सिमम जो वीकर्स होती हैं आपकी कभी वो 7 बनती हैं, कभी 6 बनती हैं, कभी 5 बनती हैं, 4 बनती हैं, लेकिन ये जितनी भी वीकर्स बनेंगी कंपनी अपने बजट के अंदर रहते हुए ही इनको जो है वो पे आउट करेगी और डेफिनेटली ये कंपनी की लाइफ के लिए, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली हम इसके साथ जो है वो लाइफ टाइम चल सकते हैं। तो ये चीजें जो चेंजिंग हुई है थोड़ी बहुत सिस्टम के अंदर, ये जो कंपनी का मार्केटिंग बजट था, जो ब्रोकर का मार्केटिंग बजट था, उसके अंदर जो है इसको लेके आए हैं
ताकि कंपनी ज्यादा पे आउट ना करे। और डेफिनेटली जिन कंपनियों ने माजी के अंदर ज्यादा पे आउट किया, चाहे वो डेली अर्निंग के अंदर ज्यादा पे आउट किया, मंथली परसेंटेज के अंदर ज्यादा पे आउट किया, या अपने नेटवर्कर्स को ज्यादा पे आउट किया, उनकी लाइफ 3 4 6 महीने से ज्यादा नहीं रही। ये आपके साथ जो है एक मैंने पिक्चर जो है वो शेयर की है कि अगर आप डुप्लीकेशन के ऊपर, सही मानों में नेटवर्क मार्केटिंग या डुप्लीकेशन के ऊपर जो है वो काम करते हैं, जिस तरह के आपके सीनियर लीडरशिप ने किया, जिस तरह के आपके सीनियर लीडर्स ने किया, आज उनके नीचे अगर 10-10 हजार लोगों की टीम है, उनके नीचे 5-5 हजार लोगों की टीम है, या उनके नीचे 2-2 हजार लोगों की टीम है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस रैंक के ऊपर जो है वो मौजूद है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने जो है वो रख रहा हूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल वीक 1 के अंदर अपनी लेफ्ट और राइट के अंदर एक एक जो है वो पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर 2 लोग होंगे। और ये कैलकुलेशन मैंने ओनली $500 से की है कि अगर आप एवरेज $500 से अपनी टीम को जो है वो बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका नेटवर्क बोनस जो है वो $15 बनेगा। और इसी तरह ये जो 2 लोग हैं जो आपकी लेफ्ट और राइट के अंदर मौजूद है, ये इसी तरह अपने नेटवर्क को डुप्लीकेट करते हैं, आपका नेटवर्क बोनस जो है वो $30 बनेगा। इसी तरह जो है ये डुप्लीकेट करते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। हर पर्सन ने जो डुप्लीकेशन करनी है, अपने आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है, उसने पूरे एक वीक के अंदर जो है वो करवाना है, तो चौथे वीक आपका नेटवर्क बोनस जो है वो $120 पे होगा। इसी तरह ये जो 16 लोग हैं, अगर आपने इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की, अगर आपने इनको नेटवर्क मार्केटिंग सही से सिखाई, इनकी गोल सेटिंग की, इनका विजन क्लियर किया, डेफिनेटली ये फिर डुप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे। अगर ये डुप्लीकेशन पे काम करेंगे, नेक्स्ट वीक आपकी टीम जो है वो 16 से 32 लोगों के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, और आप यहाँ पर ना सिर्फ पहली सैलरी तक पहुंच जाएंगे, बल्कि आप दूसरे रैंक तक भी पहुंच जाएंगे, और आपका जो बोनस होगा उस वीक का वो $240 बनेगा। और $240 कितने होते हैं, या आप मुझसे बहुत अच्छी तरह जो है वो जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज सैलरी जो है वो शायद $200 या $240 जो है वो इस टाइम चल रही है, जबकि हमारे नेटवर्कर यहाँ पर तो अभी स्टार्ट करते करते उस पोजीशन तक जो है वो पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर आपकी टीम जो है वो नेक्स्ट वीक डुप्लीकेट होती है, आपका $480 का, फिर $960, फिर $1920, और इसी तरह आगे से आगे अगर आपकी टीम इसी तरह डुप्लीकेट होती रहती है, ओनली जो है वो 13 वीक के अंदर आपकी टीम जो है वो कहां पर खड़ी होगी और आपका रैंक कहां पर होगा, ये स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। कैलकुलेशनें भी आपने लगानी है, सब कुछ आपने करना है, क्योंकि ये अचीव भी आपने करना है। ये हमारी जो है वो कंप्लीट प्रेजेंटेशन है जो आपके साथ मैंने शेयर की है। इसके अंदर